नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में पंजाब के जालंधर को हिला कर रख दिया था। आई लव मोहम्मद विवाद एक ऐसा मामला जो पहले एक स्लोगन था लेकिन धीरे धीरे एक सामुदायिक तनाव का कारण बन गया। पर अब कहा जा रहा है कि मामला सुलझ चुका है। मंत्री मोहिंदर भगत के घर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के नेता मिले, गले लगे, नारे लगाए और राजीनामा हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या सच में यह विवाद सुलझ गया है या फिर सिर्फ सतह पर शांति है और अंदर अब भी आग सुलग रही है। देखिए दोस्तों, बातें की गई भाईचारे की, अमन चैन की और एकता की, लेकिन जरा सोचिए, क्या इतनी आसानी से खत्म हो सकता है वो तनाव जो एक नारे से शुरू होकर शहर भर में फैल गया? और क्या सिर्फ एक फोटो ऑप और जय श्री राम के जय घोष से समुदायों के बीच की दूरी पाटी जा सकती है? और क्या इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना थी या फिर राजनीति ने इस आग में घी डालने का काम किया था? 3 अक्टूबर की शाम को जालंधर में यह विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम संगठन आई लव मोहम्मद के समर्थन में एक प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पोस्ट ऑफिस के पास एक युवक योगेश अपनी स्कूटी पर वहां से गुजर रहा था। उसने अल्लाहू अकबर का नारा सुना और जवाब में जोर से जय श्री राम बोल दिया। और बस एक नारा जिसने शहर की हवा बदल दी, एक नारे ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। सवाल उठता है, क्या अब हमारा समाज इतना नाजुक हो गया है कि एक धार्मिक नारे पर शहर की शांति हिल जाती है? मुस्लिम पक्ष का कहना था कि योगेश ने उकसाने की कोशिश की। वहीं योगेश ने कहा कि उसे घेर कर धक्का मुक्की की गई, उससे जबरन अल्लाहू अकबर कहलवाने की कोशिश की गई। उसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए, चौक जाम किए गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया गया। दोस्तों, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और माहौल और गर्म हो गया। अब सोचिए, यह वही पंजाब है जो हमेशा भाईचारे की मिसाल रहा है, लेकिन सवाल है, क्या हमारे समाज में किसी की आस्था का सम्मान अब विरोध का कारण बन गया है? क्या अब जय श्री राम बोलने या अल्लाहू अकबर कहने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई सुन तो नहीं रहा है? और अब मंत्री मोहिंदर भगत के घर पर दोनों समुदायों का मिलना, क्या यह राजनीतिक मंच था या सांप्रदायिक सद्भाव का प्रदर्शन? आप ही सोचिए दोस्तों, जब मंत्री के घर पर मुसलमान नेता अयूब खान जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हिंदू योगेश को गले लगाते हैं, तो क्या यह सच्चा मेल मिलाप है या तस्वीरों की राजनीति? अयूब खान ने यह भी कहा, मैं दिवाली अपने भाई के घर मनाऊंगा और जय श्री राम के नारे लगाए। सुनने में तो बेहद अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, लेकिन सवाल यही यहाँ भी उठता है, ऐसा क्या हुआ कि ये सब दिखाने की जरूरत पड़ गई? अगर वाकई समाज में आपसी भरोसा होता तो कैमरों के सामने नारे लगाने की जरूरत किसे पड़ती, गले मिलने की जरूरत किसे पड़ती? दोस्तों, यह विवाद दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन असली बात यह है कि ऐसे विवाद अब रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद या जय श्री राम जैसे नारे अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहे, ये अब पहचान बन गए हैं। राजनीति इसी पहचान की आग में अपनी रोटियां सेक रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केडी भंडारी तो सीधा आरोप लगा रहे थे, ये सब आम आदमी पार्टी का तमाशा था। जब राजनीति में एक दूसरे को दोष दिया जाने लगे तो ये समझ लीजिए कि असली मुद्दा कहीं पीछे छूट चुका है। सवाल उठता है, क्या इस विवाद में कोई साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर इस आग को फैलाया ताकि दूसरे मुद्दे दब जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल में आम आदमी सिर्फ मोहरा बना? जरा सोचिए दोस्तों, अगर एफआईआर दर्ज हो गई, अगर मंत्री और दोनों समुदाय ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया,
तो क्या जालंधर पूरी तरह से शांत हो जाएगा? क्या वाकई अब लोग त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाएंगे जैसे कि अयूब खान ने वादा किया, या फिर कैमरे बंद होते ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, योगेश मोनी ने कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये बात सही भी है, लेकिन क्या इतना कह देने से समाज में मरम्मत हो जाएगी? जब सियासत धर्म के नाम पर खेली जाती है, तब राजनीति सिर्फ तनाव और अविश्वास की होती है। और जब लोग खुद अपनी धार्मिक पहचान को हथियार बना लेते हैं, तो फिर किसी को दोष देना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, हमने आखिरी बार कब किसी विवाद को बिना राजनीतिक रंग चढ़े खत्म होते देखा? या हर विवाद में एक पक्ष हमारा और दूसरा उनका बन जाता है। और इस बार भी यही हुआ। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह लोग जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नाम पर भिड़े रहे। क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं, यानी कि इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है कि अब कोई दूसरा नारा सुनना भी अपराध लगता है? क्या धार्मिक आस्था अब सह अस्तित्व की जगह मुकाबले का मैदान बन गई है? दोस्तों बताइए, क्या ये सब महज संयोग था कि दिवाली के ठीक पहले ऐसा विवाद खड़ा किया गया? क्या कोई चाहता था कि ये आग थोड़ा और भड़के ताकि फिर मंच तैयार हो जाए धर्म और राजनीति के खेल का? क्योंकि लगातार देखा गया है कि जब जब चुनाव पास आते हैं, ऐसे मुद्दे अपने आप पैदा हो जाते हैं। मंत्री मोहिंद्र भगत ने कहा, शहर में धार्मिक माहौल है, हम सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। उनकी बात सही है, लेकिन ये भी सच है कि प्रशासन तभी जागा जब हालात बिगड़ने लगे। सवाल उठता है, जब 3 अक्टूबर को पहली बार तनाव के संकेत मिले, तब पुलिस क्या कर रही थी? क्या उस वक्त कोई मध्यस्थता की कोशिश हुई, या फिर प्रशासन ने सोच लिया कि पहले आग भड़कने देते हैं, बाद में बुझाई जाएगी? यह राजनीतिज्ञों का पुराना तरीका है दोस्तों। जब जनता बट जाती है तो नेता एक हो जाते हैं, कैमरे के सामने एक साथ खड़े होकर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन असलियत जमीन पर कुछ और होती है। अब जरा गौर कीजिए, इस पूरे प्रकरण में एक बात बेहद साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने फिर से अपनी जहरीली भूमिका निभाई। एक वीडियो, एक नारा और सैकड़ों में अफवाहों की बाढ़। हमारी डिजिटल संस्कृति अब संवाद नहीं, टकराव पैदा कर रही है। क्या हमने सोशल मीडिया को सूचना का मंच नहीं, बल्कि घृणा का मंच बना दिया है? दोस्तों, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, क्या ऐसे मामले में हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या पहले जांच का इंतजार करना चाहिए? तय करने का हक फेसबुक पोस्ट से मिल जाता है, या फिर असली नागरिक वही है जो उकसावे में ना आए और सच्चाई समझे? ये बेहद गंभीर बात है और हम सबको इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। इस पूरे विवाद में एक और पहलू सामने आया। अयूब खान ने भगवान वाल्मीकि जयंती के मौके पर भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो भी उसी राजनीति का खेल का हिस्सा नहीं बन गए, जिसमें हर धर्म, हर नारा कैमरे की चमक से जुड़ गया है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत में धर्म अब सिर्फ पूजा की चीज नहीं बचा, वह अब एक भावनात्मक हथियार है, जिसका इस्तेमाल वक्त आने पर कोई भी कर सकता है। जालंधर का यह मामला चाहे सुलझ गया हो, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि धार्मिक नारों की राजनीति कभी खत्म नहीं हुई, और ये सिर्फ नए नामों और प्रसंगों के साथ सामने आती है। और अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सौहार्द असली है? क्या आने वाले दिनों में पंजाब जैसे संवेदनशील प्रदेश में राजनीति इस घटना से सबक लेगी, या फिर अगली बार किसी और नारे के बहाने फिर वही तनाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, ये देश मंदिर मस्जिद से नहीं, बल्कि
अपने नागरिकों की समझदारी से चलेगा। जय श्री राम और अल्लाहू अकबर दोनों ही श्रद्धा के प्रतीक है, संघर्ष का नहीं। लेकिन जब इन्हीं नारों का इस्तेमाल वोट और लोकप्रियता के लिए किया जाता है तो समाज के बीच ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है, और जब तक हम खुद उन दीवारों को नहीं गिराएंगे, कोई मंत्री, कोई समझौता, कोई नारा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सोचिए, जब अगली बार कोई ऐसा विवाद सामने आए तो क्या हम उसमें पक्ष लेंगे या विवेक से काम लेंगे? क्या हमें सोशल मीडिया के वीडियो देखकर गुस्सा करना चाहिए या सच्चाई समझने की कोशिश करनी चाहिए? दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या मानना है। क्या वास्तव में यह जालंधर विवाद खत्म हो गया है या यह सिर्फ राजनीतिक तस्वीर का एक और फ्रेम था? अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर समाज को एकजुट होकर सोचने की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, सवाल पूछते हैं। और आज का सवाल आपसे यही है, नारा कौन सा था? इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि हमने उस नारे को कितना समझा। जय हिंद, नमस्कार।